सो हेलो एवरीवन, RNTCD दिस साइड। तो आज बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, जनरल मार्केट के बारे में। इस समय मार्केट पर क्या व्यू है, और जो व्यू दिया था वो इंटैक्ट है। स्विंग्स अभी नहीं लेने हैं। और जैसा कि आपने आज मार्केट में देखा, आज सेलिंग हुई। सुबह सुबह भी सेलिंग हुई। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एक डिमांड जोन था, वहां से मार्केट रिकवर होता है। ऑल्दो एक बियरिश क्लोजिंग है ये, बिकॉज आपको लग रहा होगा रिकवरी हुई है। बट आप ध्यान से देखो, अगर ये 9 EMA के ऊपर तक रिकवर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा। काइंड ऑफ बियरिश क्लोजिंग ही है, लेकिन उतनी ज़्यादा बियरिश नहीं है। तो स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी सेम इसी तरह से क्लोज हुआ है, थोड़ा सा बियरिश साइड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी 9 EMA के अराउंड अराउंड 9 EMA पर या 9 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, और कल के डेलो के नीचे क्लोज हुआ है। और पिछले 2 दिन का गेन यहाँ पर समाप्त होता हुआ नजर आता है। तो ये है। तो फिलहाल के लिए मेरा वही व्यू है कि कैश मार्केट में अगर आप काम करते हो तो स्विंग अवॉइड करो। इंट्राडे कर रहे हो, BTST कर रहे हो कुछ सेलेक्टिव सेटअप में, तो दैट कैन वर्क। तो ये है व्यू हमारा। और बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे आपके भी जो स्टॉक्स स्पेसिफिक डाउट हैं उनके बारे में। तो ये देखिए, रैमको सिस्टम्स। अभी रैमको सिस्टम्स में आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये देखोगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और मंथली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। और ये मंथली जो ये ट्रेंड लाइन का जो जोन आ रहा था, ये आपका लगभग 2015 से आ रहा था। ठीक है, तो ये 10-11 साल पुराना ये ट्रेंड लाइन था, और ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई हैं। तो सिर्फ यहीं तक के लिए नहीं होता है, काफ़ी बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा। इवन दो कि यहाँ पर आप अगर देखते हो तो एक बड़े पिक्चर पर तो ये काफी ऊपर से गिरा था। ठीक है, एक समय पे। तो वो भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर भी काफी सारे इसमें सेलिंग के जोन आएंगे आगे चल के आपको। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ या फिर एक लाइन ही मार्क कर दूँ, तो ये सेलिंग का जोन है। एक यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। तो ये आपके कुछ जोन्स और भी ऊपर हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली वीकली पे जाएंगे तो और भी ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए ये चार्ट है जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है धीरे धीरे। अगर आप उसमें देखो, स्विंग या फिर इंट्रा या फिर BTST, जो भी आपको इसमें समझ में आता है कर सकते हो। फिलहाल के लिए सप्लाई पर पहुंच चुका है, और ये 24 दिन में आई थिंक भागा है ये। मैं देख रहा था अभी इसको। हाँ, 24 दिन में, 24 ट्रेडिंग सेशंस में ये भागा है। और 110% भागा है ये, यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो। और अगर नीचे वाली ये जो ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट यहाँ पे हुआ था वहां से मार्क करते हैं तो 120% का मूव है लगभग ये। तो काफी अच्छा मूव है ये, काफी शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा मूव मिला है। तो इसको ट्रैक कर सकते हो। इसमें FI की प्रेजेंस क्लियरली नजर आती है। कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में बात कर लेंगे। आपको खुद भी देख लेना चाहिए। और अलग अलग कंपनीज, किन कंपनीज का क्या मोड है, इसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं कि किस तरह से बेनिफिट करता है। अभी जैसे मान के चलते हैं कि एक गांव है, वहां पर एक डिफेंस या फिर कह देते हैं कि गुलेल बनाने वाला आदमी है। ठीक है, तो सिर्फ उसी की गुलेल है जो कि सबसे ज्यादा दूर तक निशाने लगा पाती है। तो लोग ज्यादातर जो है उसी के पास जाएंगे, है ना, परचेजिंग करने के लिए। और लोगों की गुलेलें हैं वो टूट जाती हैं, उनके बैंड टूट जाते हैं, तो लोग उनके पास नहीं जाएंगे। बट जिस बंदे की गुलेल सबसे ज्यादा दूर तक और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आती है, लोग उसके पास जाएंगे। तो कंपनीज के भी अपने अपने मोड होते हैं, राइट। तो लोग जो इकॉनमी में अपने जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अगर उन्हें कुछ सर्विस चाहिए
तो वो उन कंपनीज के पास जाएंगे जिनके पास कुछ इस तरह के मोड्स हैं, जिनके पास वो ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आज की अपनी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। बिकॉज हम ग्लोबली भी कॉम्पीट कर रहे हैं, और ग्लोबली हमारे आगे बहुत ही ज़्यादा है सारे के सारे जो भी देश हैं जिनसे हमें कंपेयर करना चाहिए। तो जो भी बिजनेस है, अगर उन्हें मार्केट में compete करना है तो उन्हें बेस्ट सर्विस देनी होगी या फिर बेस्ट प्रोडक्ट देना होगा। तो दे ऑल्सो नीड कि उनकी जो सहायक कंपनीज हैं या फिर जिनसे वो सर्विस ले रहे हैं वो भी बेस्ट सर्विसेज दे रही हों, तभी वो आज के कम्पिटिटिव मार्केट में compete कर पाएंगे। तो ये एक बात है। अच्छा, मैं प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ उस पर भी बात करता हूँ। फिलहाल अगर आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में, तो जिस तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में, अब वो थमती हुई नजर आती है आने वाले टाइम से, और इस बार भी थमती हुई नजर आई है इस बजट में। और इस चीज़ को मैंने बहुत पहले ही पिछले ही इकोनॉमिक साइकिल में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, और तभी मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स चलेंगे, ना कि पब्लिक सेक्टर के। और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज एक साल पहले प्रेडिक्ट करी थी। किस तरह से प्रेडिक्ट करी थी? बिकॉज आई हैव रेड इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल किस तरह से काम करती है। और नॉट ओनली रेड, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया है पूरी तरीके से किस तरह से इकोनॉमिक साइकिल वर्क करती है। और आप भी चाहो तो आप भी गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पैटर्न से किस तरह से स्टॉक्स का चार्ट है, इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपको इन चीज़ों की समझ है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ किस तरह से मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप पहले भी देखे होंगे, ये करनेक्स वगैरह तब पहले नहीं चलते थे। पहले चलता था RVNL, IRFC, HBL इंजन चला था आपका उस टाइम पे। HBL इंजन अभी भी चल सकता है, बट एक समय था उनका। लेकिन अभी ये समय है इन कंपनीज का। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, कवच बनाती हैं, रेलवे को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि हेल्प कर रही हैं और अच्छा चल भी रही हैं। अपोलो माइक्रो भी आपका चला। और इन सब का अगर मैं कहूँ कि जो लीडर है एमटार, आपने देखा कि वो पिछले डिफेंस की रैली में पूरा का पूरा एक लगार्ड की तरह साबित हुआ था। ये पूरे टाइम एक लगार्ड था। एंड जब इसमें ब्रेकआउट हुआ, तब मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक आपके टॉप आउट हो चुके थे, स्टेज 3 में जा चुके थे या फिर स्टेज 4 में जा चुके थे। एंड यहाँ से इसकी रैली चालू हुई है, और आपने देखा कितने कम समय में इसने काफी बड़ा रिटर्न बना के दिया। और अभी भी वैसे फिलहाल के लिए लगता है कि थोड़ा सा कुछ समय इसको रुकना चाहिए। ऐसा यहाँ पर 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है काफी कम समय में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमटार के ऊपर बात हो गई। तो जिस तरह का इकोनॉमिक साइकिल है अभी, ये नजर आता है कि अब आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट को कम करना है तो प्राइवेट सेक्टर से ही स्पेंडिंग आएगी। और प्राइवेट सेक्टर से अगर स्पेंडिंग आती है तो प्राइवेट सेक्टर के ही कंपनीज चलेंगी। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज अगर चलेंगी तो प्राइवेट सेक्टर के कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर से स्टॉक नहीं चलता है। प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेंड करता है तो फिर वो पूरे के पूरे अम्ब्रेला को काम देता है। ठीक है, सिर्फ एक सेक्टर को या फिर एक तीली को काम नहीं देता है। जैसे अम्ब्रेला में आपने देखा होगा कि काफी सारे बार्स होते हैं, काफी सारे उसमें होते हैं रॉड्स। तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंड करता है, तो उनको इंफ्रा भी चाहिए, उनको लॉजिस्टिक्स भी चाहिए, उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, हर चीज चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या है कि गवर्नमेंट ने एक आदेश दे दिया, एक गवर्नमेंट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अपने सर पे ले लिया, बट उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें भी प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ती है। फिर वो अपना जो है बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्डर्स का, जैसा कि कर भी रही है। HAL करती है, BEL करती है, GRSC कोचिंग सब करते हैं। तो इस तरह से काम होता है, और आपको इसको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से इकोनॉमिक साइकिल का कहने का मतलब ये कि साइकिल में जैसे दो तरह के पैंडल होते हैं, मतलब दो पैंडल होते हैं दो तरफ के।
एक लेफ्ट साइड का होता है, एक राइट साइड का होता है। लेफ्ट साइड का मान लेते हैं गवर्नमेंट का पेंडल था, उन्होंने पुश कर दिया। अभी राइट साइड पे जब ये घूम के आया है, अभी इकोनॉमिक साइकिल में जो एक्सपेंडिचर का पेंडल है वो है प्राइवेट सेक्टर के पास। तो प्राइवेट सेक्टर को स्पेंड यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, और गवर्नमेंट भी चाहती है ये करें, और वो करेंगे भी, बिकॉज उनका भी ऑलरेडी केपेक्स साइकिल चल रहा है, जो कि हमें देखने को मिल रहा होगा। हमें मतलब देखने को मिला ही है, आपने भी देखा ही होगा यहाँ पे किस तरह से एक्सपेंड किया गया है। तो आपको आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर से ही लीड करते हुए स्टॉक्स मिलेंगे, और काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलते हैं। कई बार कुछ छोटा मोटा थीम होता है तो उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रैली देंगे। कुछ थीम ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है तो वो ज़्यादा रैली देती है। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस थीम में कितना ज़्यादा अर्निंग विजिबिलिटी है, किस स्टॉक में ज़्यादा मोट है। क्योंकि एक सेक्टर होता है, उस सेक्टर में एक जिस कंपनी के पास सबसे अच्छी मोट होती है, सबसे अच्छा बिजनेस होता है, सबसे अच्छी सर्विस होती है, सबसे अच्छा गुड होता है, जो भी होता है, तो वो स्टॉक जो है आपका कहीं ना कहीं आपके जो सबसे ज्यादा जिस कंपनी का नाम होगा, अगर मान लेते हैं कि 5 कंपनीज हैं, ABCD एंड E, और उसमें जो C कंपनी है वो सबसे ज्यादा अच्छा मोट रखती है, सबसे अच्छी सर्विस रखती है, बट थोड़ी छोटी कंपनी है, ज्यादा नाम नहीं है, बट अगर उसने अच्छा मोट दिया, अच्छी सर्विस दी, तो दैट स्टॉक विल लीड दैट सेक्टर। और लोग उस समय पे सोचेंगे कि यार इसका तो इतना ज्यादा नाम भी नहीं है, इसको कहाँ से मतलब मूव आ रहा है इसमें। लेकिन जब मूव आ जाएगा ना अच्छा खासा, फिर आपको पता चलेगा कि यार इसको तो जो इंडस्ट्री लीडर था उससे भी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। और देखते ही देखते इंडस्ट्री लीडर जो है चेंज हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, बिजनेस में पिवट्स होते हैं। इनको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस के पिवट क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो। बिजनेसेस होते हैं ना, वो अगर किसी भी तरह से एक नया अपग्रेड कर रहे हैं अपने इन द बिजनेस ही, मान लेते हैं कि एक साइकिल की कंपनी है, ठीक है, उसने पिवट किया, अब वो मोटरसाइकिल बनाने लगी, तो ये जो एक चेंज हुआ इसको हम कहेंगे बिजनेस का पिवट है। ठीक है। तो इसके बारे में भी मुझे रिसेंटली एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एक पिवट का एग्जांपल अगर मैं देखूं तो शायद बेलराइज है। बेलराइज और बेलराइज भी था, ऑटो एंसिलरी का था, इसने डिफेंस में थोड़ा सा बिजनेस पिवट किया। और वो न्यूक्लियर के कुछ स्टॉक्स हैं, एमटार है, एमटार भी न्यूक्लियर में है, तो बिजनेस पिवट इसमें भी था। न्यूक्लियर का एंगल आया और ये काफी तेज फटा। ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर मैं आपको कुछ बिजनेस पिवट्स अंडरस्टैंड करने के लिए दूं, जो कि मेरे को लगता है कि देश की बहुत ज्यादा नीड है, तो वो है सैटेलाइट सेक्टर। सैटेलाइट्स पे देखिए आपकी कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं या फिर आने वाले समय में काम करने वाली हैं। क्योंकि स्पेस सेक्टर, सैटेलाइट सेक्टर, सैटेलाइट स्पेसिफिकली बिकॉज हमारी देश को बहुत ज़्यादा नीड है। चाइना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मॉनिटर कर सकता है आज के समय में दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया के जो 7 सैटेलाइट्स हैं वो धीरे धीरे उनका ऑपरेशन थोड़ा सा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। रिसेंटली हमने एक लॉन्च किया था और वो लॉन्च में ही फेलियर हो गया उसमें। तो थोड़ा सा दिक्कत है हमारे सैटेलाइट सेक्टर में, और बहुत ही जल्दी इसको सुधारने की जरूरत है। तो हो गई, काफी ज्यादा बात हो गई सेक्टर्स पे, प्राइवेटाइजेशन पे, किस तरह से प्राइवेट सेक्टर है जो कि लीड कर सकता है, इस पे काफी ज्यादा बात हो गई है। तो अभी डाउट वाउट है जो कुछ देख लेता हूँ मैं। चिराग भाई का डाउट आया था कि कौन सा स्टॉक था, CMR ग्रीन। CMR ग्रीन के यार मेरे हिसाब से अगर मैंने देखा था, गलत नहीं हूं मैं, तो कल रिजल्ट है इसके, रिजल्ट आ जाने दो यार एक बारी, देख लेते हैं उसके बाद अगर ये इस तरह का कुछ बनाता है रिजल्ट आने के बाद तो ठीक है। अगर सीधा ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो भी देख लेंगे आगे चल के, साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, पुल बैक होगा तो देख लेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो आई विल अवॉइड। अगर रिजल्ट खराब आने के बाद भी ये नीचे जाके ऊपर आ गया तो भी मैं अवॉइड ही करूंगा, काफी ज्यादा फिर वॉलेटाइल हो जाते हैं स्टॉक्स और अच्छा मूव नहीं करते हैं अक्सर अगर रिजल्ट खराब आता है तो। मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग विजिबिलिटी पर भरोसा रखता हूँ,
और बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़, तो मैं तो अवॉइड कर दूंगा अगर ऐसा होता है तो। और दूसरा स्टॉक है गुड लक इंडिया का, श्लोक भाई के लिए। तो श्लोक भाई ने दिया है गुड लक इंडिया। गुड लक का चार्ट यार काफ़ी अच्छा है। मंथली टाइम पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। अच्छा चार्ट है ये। इसमें अगर आप देखो तो ये मंथली बीसीपी का ब्रेकआउट है। ठीक है। ये है यहाँ पर आपका एक ये सप्लाई है, इस सप्लाई पे थोड़ा बहुत छिटके तो हो सकता है, थोड़ा बहुत रुके, लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा स्टॉक है, निकल जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं स्विंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, सेक्टर वगैरह की स्टडी एक तरफ, लेकिन स्टॉक्स में किस तरह की मोमेंटम बनी हुई है, कंटिन्यूएशन आ रही है कि नहीं आ रही है हर स्टॉक में, तो वो मेरे लिए मार्केट एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। फिलहाल के लिए मार्केट एनवायरनमेंट आपको मैंने दिखाया, कैश मार्केट थोड़ा सा स्लगिश बिहेव कर रहा है। स्मॉल कैप का चार्ट, मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट मैंने दिखाया आपको, तो स्विंग के लिए तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कहीं स्टॉक। देखूंगा, मैं भी ट्रैक करूंगा गुड लक वगैरह को। और तीसरा है कुशल भाई का सीगल इंडिया। सीगल तो अब बढ़िया है यार। सीगल काफी नीचे था, अब ऊपर आ गया है। हम्म, अब यहाँ से मेरे को अच्छा लग रहा है सीगल भी। इसमें अगर आप काफी नीचे से बैठे हो तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए मैं कहूंगा, और अगर ऊपर भी बैठे हो तो भी होल्ड करो भाई, काफी समय तक आपने नीचे का डाउन साइड देखा और इसमें अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है। इंफ्रा की कंपनी है, मैंने इसको लाइव देखा है। आईटी पटना से, पटना की दूरी है 40 किलोमीटर, वहाँ पूरे 40 किलोमीटर के एरिया में सीगल ही काम कर रहा था। तो बढ़िया है, काम अच्छा कर रही है कंपनी। एफआईएस की प्रेजेंस भी नजर आ रही है, वैसे थोड़ा सा वॉलेटाइल है अभी तो। ये जोन्स निकालता है, थोड़ा हो सकता है रुके यहाँ पे ठिठके, क्योंकि सप्लाई के आसपास पहुंच रहा है। अगर रुकता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो चार्ट काफी अच्छा है, चिंता करने की बात नहीं। तो इसमें वेट कर सकते हैं, रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने 2 साल का वेट कर लिया है, 410 पे आपने खरीदा है, ओके, 410 पे खरीदा है तो फिर भाई वेट करो यार। अभी तो मतलब अपने प्राइस के आने का वेट मत करो कि प्राइस आ गया तो निकल लेंगे। वेट करो, इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। और नीर शाह का डाउट है कि सेक्टर्स फॉर अपकमिंग स्विंग। तो भाई सेक्टर्स तो यार मेरे हिसाब से ऑटो एंसिलरी है आपका, फार्मा है, केमिकल है। स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे, थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह के भी हैं आपके, ये केबल वगैरह के स्टॉक्स हैं, चल रहे थे रिसेंटली ना। एआई वगैरह के जो प्रॉक्सी हैं थोड़े से, अगर वो एआई की रैली बनी रहती है अभी ग्लोबली, तो चल सकते हैं थोड़े बहुत आपका। लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है कि ये थीम थोड़ी ठंडी होती हुई नजर आ रही है, तो एआई वगैरह तो मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड करो। डेटा सेंटर वगैरह है, वायर एंड केबल है, इंटरनेट के जो प्रोवाइडर्स हैं वो हैं। ये भारतीय एयरटेल वगैरह नहीं, लेकिन जैसे एचएफसीएल वगैरह आपका भागा था ना, स्टरलाइट टेक भागा था। तो ये हैं ये सारे स्टॉक्स। फार्मा मेरे को लगता है अच्छा करेगा यहाँ से। फार्मा में मैं बहुत बुलिश भी हूँ, शुरू से बुलिश हूँ। एफएमसीजी पे मैं बुलिश हूँ। सीएनएक्स फार्मा। फार्मा में एक स्टॉक है ब्लिस जीवियस, इसको मैं 200 रुपए के आसपास से ट्रैक कर रहा था और ट्रेड भी कर रहा था। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए मैं इसको ट्रेड कर रहा था, काफी अच्छा निकला ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स में से रहा ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के। तो हैं ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, आपको भी अगर मिलते हैं तो आप इनको ट्रैक करो। ठीक है। और बहुत ही जल्दी मतलब बुक करने की कोशिश मत किया करो। अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट तुमने सही तरह से पकड़ा है, सही स्टॉक पकड़ा है, तुमने फंडामेंटल स्टडी करे हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें थी जो आपसे करनी थी मुझे। मार्केट इन्वायरमेंट पे बात कर ली है, इकोनॉमिक साइकिल पे बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।